आज हम डायनेमिक चैट ऐप के पार्ट 3 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे यूजर रजिस्टर विद प्रोफाइल इमेज के बारे में। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आई होप आपने हमारे लास्ट लेक्चर्स देख रखे होंगे, जिसमें हमने मॉडल्स वगैरह सेटअप किए थे। नहीं देखें तो प्लीज देख लीजिएगा, वरना मेरा कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को करना क्या है, यहाँ पर अभी app.js बनी हुई है, कोई राउटिंग फाइल भी नहीं बनी हुई है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक राउट फाइल बना लेता हूँ, जिसका नेम हम रख लेते हैं यूजर राउट करके, ठीक है। क्योंकि आगे चल करके जितने भी राउट्स मैं इसमें क्रिएट करूंगा वो यूजर राउटिंग के अंदर ही मैं क्रिएट करूंगा, मतलब जितने भी राउट्स होंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर क्रिएट तो कर लिया है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर रिक्वायर भी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐप को बताना होगा कि ये मेरे राउट हैं, इनको यूज करो, ठीक है। तो मैं वेरिएबल बना लेता हूँ एक यूजर राउट करके, यूजर राउट इक्वल, एंड देन रिक्वायर करूंगा मैं यहाँ पर अपना मॉड्यूल, जो कि मैंने कस्टम मॉड्यूल बनाया है, जो कि मैं राउट्स के अंदर जाऊंगा, एंड देन मेरा आ जाएगा यूजर राउट, ठीक है। अब इस यूजर राउट को मैं यहाँ पर अपना ऐप को बता देता हूँ। एज अ मिडलवेयर हम यहाँ पर यूज करेंगे सबसे पहले हमारा जो रूट यूआरएल होने वाला स्लैश, ठीक है, एंड देन हमारे यूजर राउट्स, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर बता दिया, इसका काम हमने यहीं खत्म कर दिया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे को कुछ चीजें हैं जो कि रिक्वायर करके चलनी होंगी, जिससे कि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को एक्सप्रेस, एंड देन यहाँ पर मैं रिक्वायर कर लेता हूँ। मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा कि आपको ये सब पता ना हो, ठीक है, मतलब आप सभी को पता होगा इन सभी के बारे में। मैं थोड़ा वर्किंग फास्ट करूंगा, ठीक है। एंड देन मैं एक बात बता दूं, मैं यहाँ पर ज़्यादा वैलिडेशन वगैरह नहीं यूज़ करूंगा और ना ज़्यादा डिज़ाइन यूज़ करूंगा। हम ज़्यादा फोकस जो डिज़ाइन पर यूज़ करेंगे वो हमारा डैशबोर्ड पर होने वाला है, जहाँ हम चैटिंग करने वाले होंगे, ठीक है, यूजर्स के साथ। फिलहाल में अभी जो चल रहा है वो देखते जाइए, जो मैं बताते जा रहा हूँ, जिससे कि आपके लॉजिक्स बस क्लियर होते हैं। मेरा कहने का मतलब बस इतना है, ठीक है। आगे चल करके आप इजीली अपना बिल्डअप कर लोगे, जो भी आपका रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरा कहने का मतलब ये था, ठीक है। एंड देन बॉडी पार्सर की हमें नीड पड़ने वाली है, तो यहाँ पर हम बॉडी पार्सर को भी कर लेते हैं। एंड देन मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ बॉडी पार्सर। ये मेरा बॉडी पार्सर, ठीक है। बॉडी पार्सर को हमें यूज भी करना है, यूजर राउट डॉट यूज, एंड देन अपना बॉडी पार्सर डॉट जेसन, ठीक है। सेम थिंग यूजर राउट डॉट यूज, एंड देन बॉडी पार्सर डॉट यूआरएल एनकोड, एंड देन इसमें मैं पास कर दूंगा एज एन ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड कॉलन ट्रू, ठीक है। ठीक है, ये सारा कुछ सही है। अब देखिए यहाँ पर मेरे को करना है क्या, सबसे पहले मेरे को व्यू इंजन बताने होंगे, तो मैं यहाँ पर यूजर राउट का यूज करूंगा, यूजर राउट, एंड देन डॉट सेट। यहाँ पर मेरे को व्यू इंजन बताना होगा, ठीक है। तो इसको व्यू इंजन में कौन सा यूज कर रहा हूँ यहाँ पर बता देता हूँ, EGS यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि मैंने इंस्टॉल कर रखा है, मैंने यूज मतलब इंस्टॉल कर ही रखा है। मैं आई होप ही क्यों बोल रहा हूँ, मैंने इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। एंड देन यूजर राउट डॉट सेट, मेरे को व्यूज नाम का फोल्डर भी बताना होगा कि कहाँ रखे हुए हैं। बेसिकली यहाँ से व्यूज के नाम के फोल्डर के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फोल्डर तो आई होप बना ही रखा है, ठीक है, बना ही रखा है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर आता हूँ, मेरा व्यूज वगैरह का सब कुछ हो गया। मैं क्या करता हूँ, इस यूजर आउट को बता देता हूँ कि मेरा स्टैटिक फोल्डर कौन सा होने वाला। तो यूजर आउट डॉट यूज, एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टैटिक फोल्डर अपना बता देते हैं एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। स्टैटिक आपका होने वाला है पब्लिक फोल्डर, तो हमने यहाँ पर पब्लिक फोल्डर बता दिया, ठीक है, क्योंकि हमें बाद में इमेजेस वगैरह भी निकालनी होंगी, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर पाथ की नीड पड़ने वाली, क्योंकि मैं यहाँ पर मल्टर का सेटअप करने जा रहा हूँ, तो मैं पाथ मॉड्यूल को यहाँ पर रिक्वायर कर लेता हूँ पाथ, ठीक है। और मैं यहाँ पर मल्टर को भी यूज करूंगा, तो मैं यहाँ पर मल्टर को भी निकाल लेता हूँ, ठीक है। मल्टर मेरे ये ऑलरेडी सारे पैकेजेस जो हैं ऑलरेडी सेटअप है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मल्टर कर लिया, ठीक है। अब मेरे को मल्टर का स्टोरेज भी सेटअप करना होगा, पर उससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये पब्लिक नाम का जो फोल्डर था, इसी के अंदर मैं अपनी इमेजेस सेव कराऊंगा, जिसमें मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ इमेजेस करके, ठीक है, जिसमें यूजर्स की इमेजेस होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना स्टोरेज सेटअप करने की ट्राई करता हूँ। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्टोरेज नाम का, जिसमें हम मल्टर का असाइन करते हैं, मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज, ठीक है। डिस्क स्टोरेज में मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले एज एन ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर पास करूंगा अपना डेस्टिनेशन की, कहाँ मेरी इमेजेस जो हैं सेव होंगी। तो इसके पास फंक्शन, इनर फंक्शन, एंड देन इनर फंक्शन में लाइक सबसे पहले जो आपका आता है रिक्वेस्ट, एंड देन फाइल, एंड देन आपका सीवी मीन्स कॉल बैक, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली एक की डेस्टिनेशन, एंड देन आता है आपका फाइल नेम, ठीक है, सॉरी फाइल नेम,
फाइल नेम, ठीक है, ये मेरा फाइल नेम आ चुका है। यहाँ पर भी आपका फंक्शन एंड देन आपका यहाँ पर भी रिक्वेस्ट एंड देन फाइल सीवी। देखिए मैं यहाँ पर चेक वगैरह नहीं लगाऊंगा कि फाइल मेरी इस टाइप की होनी चाहिए, वैलिडेटर मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम था बस चैटिंग को इम्प्लीमेंटेशन करना, ठीक है। बाकी आप इतने होशियार हो ही हो कि कर लोगे। नल कर देते हैं हम एरर्स को, ठीक है। पाथ डॉट ज्वाइन कर लेते हैं, पाथ डॉट ज्वाइन। ज्वाइन में हम क्या करेंगे, बेसिकली अंडरस्कोर अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम मींस करंट डायरेक्टरी नेम में से क्या करो, सबसे पहले यहाँ से बाहर जाओ, पब्लिक के अंदर जाओ, और पब्लिक के अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर हमारा ये पाथ होना जरूरी है, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पर फाइल बनानी है हमें, तो सीवी यूज करना होगा। सीवी में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एरर्स को हमें नल देना है और यहाँ पर फाइल नेम देना है। लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू, लाइक मैं जो भी फाइल का नेम देना चाहता हूँ, लाइक मैंने डेट ऐड कर दिया। हालांकि मैं इस तरीके से ज्यादातर फॉलो करता हूं, तो आई होप आपको भी यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फाइल डॉट ओरिजिनल फाइल नेम, ठीक है, जो ओरिजिनल नेम होता है फाइल का वो हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर नेम को यहाँ पर पास कर देता हूँ, ठीक है। अंडरस्टैंड हो, यहाँ तक आपका मल्टर का सेटअप हो चुका है। और मैं अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं अपलोड नाम का, इसमें हम मल्टर को बताएंगे, ठीक है। मल्टर को स्टोरेज अपना डिसाइड कर देते हैं कि भाई ये हमारा स्टोरेज रखे अपने पास, ठीक है। तो स्टोरेज सॉरी स्टोरेज कॉलन स्टोरेज नाम का हमारा वेरिएबल, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर देता हूँ अपना किसको, यूजर राउट को, क्योंकि ये मैं भूल ना जाऊं इसलिए, क्योंकि मेरे को ऐप डॉट जेएस में मैंने ऑलरेडी यूज कर रखा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मेरे को राउट्स बनाने हैं, तो सबसे पहले यूजर राउट का हमारा एक बनेगा राउट, जो कि होगा बेसिकली स्लैश रजिस्टर करके। अभी हम जो पेरेंट राउट है हमारा, जो स्लैश होगा उस पर हम लॉगिन कराएंगे, जो कि हम आगे देखेंगे। फिलहाल में हम यहाँ पर अपना रजिस्टर सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। एक मेरा गेट का होने वाला है, एक ये मेरा होने वाला पोस्ट का, ठीक है। और दोनों का डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स कॉल होंगे, जो कि हमारे होंगे कंट्रोलर के मेथड। तो अभी हम कंट्रोलर भी क्रिएट कर लेते हैं, लाइक न्यू फाइल इज यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए अभी तक यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं भी इसको रिक्वायर कर लेता हूँ, लाइक यूजर कंट्रोलर मीन्स मेरा जो कस्टम मॉड्यूल है वो मैं यहाँ पर रिक्वायर करने जा रहा हूँ। रिक्वायर, सबसे पहले क्या करो, यहाँ से बाहर जाओ, कंट्रोलर्स के अंदर जाओ, एंड देन आपका यूजर कंट्रोलर आ चुका है। अभी देखिए इसके अंदर कुछ मेथड्स बने नहीं हुए हैं, ठीक है। कोई भी मेथड बना नहीं हुआ है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अभी स्पेसिफाई कर देता हूँ कि मेरा ये मेथड कॉल होने वाला है जब ये मेथड कॉल होने वाला है। सबसे पहले गेट चलेगा रजिस्टर का, तो मैं क्या करूंगा, रजिस्टर लोड करा देता हूँ, ठीक है। चाहे कुछ भी करा लो जो आपका सही लगता है। एंड देन यूजर कंट्रोलर का रजिस्टर मेथड हम तब कॉल कराएंगे जब हमारी पोस्ट चलने वाली है, ठीक है। और मैं एक और बात बता दूं कि हमें यहाँ पर इमेज भी अपलोड करनी है, तो हम इस अपलोड का यूज करेंगे, जो कि हम एज अ यहाँ पर हम पास कर रहे हैं अपलोड डॉट सिंगल, ठीक है। सिंगल में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इमेज नेम लेकर के चलूंगा, जो कि फ्रंट एंड साइड से लेकर के चलूंगा, मतलब फॉर्म के अंदर जो है हम जो फाइल होगी, जो यूजर फाइल सिलेक्ट करेगा उसका नेम जो है हम इमेज रखेंगे, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बेसिकली मैंने इतना काम किया। अभी हम ये इन मेथड्स को बना लेते हैं, वरना एरर देखने को मिलेगी आपको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट एंड देन आपका मेथड नेम एंड देन async का वेट हम यूज करेंगे यहाँ पर, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, ठीक है, फैक्टर मेथड्स आपके, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को जो है एक और मेथड बनाना है, रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है। एंड देन इनको मैं यहाँ से जो एक्सपोर्ट कर देता हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एज एन ऑब्जेक्ट, यहाँ से मैं सबसे पहले मैं रजिस्टर एंड देन रजिस्टर लोड, ठीक है। मैंने इन दोनों को कर दिया यहाँ से एक्सपोर्ट, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर हम ट्राई कैच यूज करके चलेंगे। ट्राई कैच में कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट मैसेज करा देते हैं, अगर कोई एरर आती है तो लोड होते वक्त, ठीक है, एरर डॉट मैसेज। अगर बाय द वे मान के चलिए मैं सेम ट्राई कैच को यहाँ पर डाल देता हूँ रजिस्टर के अंदर भी, मतलब मैं पैरेलली काम करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या है, हमें रेंडर कराना है अपना व्यू, तो लाइक मैं क्या करूंगा, रेस्पॉन्स डॉट रेंडर कर दूंगा डायरेक्ट, अपना व्यू नेम इज रजिस्टर। अभी हालांकि मैंने व्यू क्रिएट नहीं किया है, क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। मैंने ये इसलिए मेथड्स क्रिएट किए हैं क्योंकि एरर देखने को ना मिले आपको, ठीक है। तो यूजर राउट को हम कर देते हैं, भले ही क्लोज मत करो। मैं क्या करता हूँ, व्यूज के अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ एंड देन नेम इज रजिस्टर डॉट ईजीएस, ठीक है।
अब देखिए मैं यहाँ पर ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह काम नहीं करूँगा, वो हम डैशबोर्ड पर काम करेंगे क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर और लॉगिन मैं सिंपल रखूँगा, ठीक है। हालाँकि मैं यहाँ पर कुछ फॉरगेट पासवर्ड वगैरह भी नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, वो आप अपने तरीके से क्रिएट करिएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रजिस्टर सिंपल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या-क्या रखने वाला हूँ, मैं एक सिंपल फॉर्म बनाने वाला हूँ, फॉर्म एंड देन फॉर्म का एक्शन हम इसी को रख लेते हैं, पर मेथड इसका जो होगा हमारा पोस्ट रहने वाला है। इंक्रिप्शन टाइप हम रखेंगे मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ये आपका हो चुका है। एंड देन इसमें सबसे पहले जो इनपुट होगा, सबसे पहले हम नेम लेंगे, सॉरी टेक्स्ट, एंड देन नेम इज इक्वल टू नेम, प्लेस होल्डर इज एंटर नेम, ठीक है। इसको हम रिक्वायर्ड लेकर के चलेंगे। तो ये हमारा हो गया नेम का फील्ड, ठीक है। एंड देन अब बारी आ जाती है हमारे ईमेल के लिए। तो मैं यहाँ पर 2 BR टैग लगा करके चल रहा हूँ, कूल दिखाने के लिए थोड़ा सा, हालांकि ज्यादा कूल तो नहीं दिखेगा। यहाँ पर हम इनपुट टाइप ईमेल रख लेंगे एंड देन यहाँ पर भी हम ईमेल लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एंटर ईमेल एंड देन ये भी रिक्वायर्ड रहेगा। सेम थिंग हम यहाँ पर कर लेते हैं, किसके लिए, ईमेल हो गया आपका। बेसिकली हमारा मॉडल क्या कहता है उसके बेस पर हमें चेक करके चलना होगा। यूजर मॉडल नेम ईमेल इमेज पासवर्ड इज ऑनलाइन, ठीक है। इज ऑनलाइन तो डिफॉल्ट है, तो हमारा नेम ईमेल एंड देन मोबाइल नंबर तो नहीं है, आप रखना चाहो तो रख सकते हो। नेम ईमेल इमेज है, ठीक है, नेम ईमेल इमेज पासवर्ड, ठीक है। तो मैं नेम ईमेल इमेज पासवर्ड लेकर के चल रहा हूँ। तो नेम ईमेल एंड देन इनपुट टाइप इज फाइल एंड देन यहाँ पर हमारा नेम रहेगा इमेज, क्योंकि मैंने गाइज यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए कि यूजर राउट में मैंने यहाँ पर इमेज यूज किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इमेज लेकर के चलूंगा और प्लेस होल्डर की इसको नीड नहीं है, बट इसको हम रिक्वायर्ड करके चलेंगे। तो हमारा नेम ईमेल इमेज आ चुका है एंड देन आपका लास्ट वन इज पासवर्ड। तो इनपुट टाइप पासवर्ड, इसका हम नेम लेकर के चलेंगे पासवर्ड एंड एंटर पासवर्ड, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इतने फील्ड्स बनाए हैं एंड देन यहाँ पर हमारा लास्ट वन इज सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन चीजों को हटा देते हैं, हालांकि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रजिस्टर, या कुछ भी लिख सकते हो, सबमिट कर सकते हो या कुछ भी लगाना चाहो लगा सकते हो। इसको इनपुट टाइप सबमिट दे दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया आपका एक सिंपल फॉर्म। एक मैं यहाँ पर मैसेज शो कराने के लिए, लाइक अगर यूजर रजिस्टर हो जाता है तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा लेते हैं, मतलब कंडीशन शो करा लेंगे एक मैसेज शो कराने के लिए। तो हम इंटरपोलेशन साइंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम इफ कंडीशन यूज करेंगे। इफ मैं एक की भेजूंगा, लाइक सॉरी एक वेरिएबल भेजूंगा मैसेज नाम का। तो हम सबसे पहले चेक कर लेंगे टाइप ऑफ, उसका टाइप ऑफ क्या है। लाइक मैसेज नाम का हम एक वेरिएबल भेजेंगे, ठीक है। नॉट इक्वल इक्वल है अनडिफाइंड के, ठीक है, अनडिफाइंड। तो यहाँ पर अगर ये मान के चलिए पहली बार लोड होगा तो मैसेज तो उसमें सेट नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर अनडिफाइंड चेक कर रहे हैं। अगर मान के चलिए मैसेज सेट होता है तो उस केस में हमारे इंटरपोलेशन खत्म करके यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं एक पैराग्राफ में, लाइक इसको हम स्टाइल देते हैं ग्रीन, कलर कॉलन ग्रीन, क्योंकि मतलब सक्सेसफुल हो चुका है। तो हम यहाँ पर इंटरपोलेशन साइंस यूज कर लेंगे एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे अपना मैसेज शो करा लेते हैं, लाइक मैसेज। तो ये मैंने इतना काम कर लिया, ठीक है। तो गाइस अब बारी आती है कि हमें यहाँ पर सबमिट होता है ये, तब क्या करना है, ठीक है। तो वो भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो मेरे को अपना मॉडल यहाँ पर रिक्वायर करना होगा। तो मैंने यहाँ पर यूजर नाम का वेरिएबल बनाया, रिक्वायर कर लेते हैं हम अपने मॉडल को, तो जो कि हमारा कस्टम मॉड्यूल है। तो यहाँ से हम सबसे पहले बाहर जाते हैं अपने मॉडल्स के अंदर एंड देन यूजर मॉडल सिंपल एंड देन यहाँ पर हमें पासवर्ड को क्या करना है, हमें हैश में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो हम बिगक्रिप्ट यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो यहाँ पर मैं नेम रख लेता हूँ बिगक्रिप्ट एंड देन रिक्वायर, जो कि हमने सेटअप किया था ना प्रोजेक्ट, तब हमने किया था, ठीक है। तो बिगक्रिप्ट आ चुका है हमारा। तो ये दोनों की नीड थी मेरे, यहाँ पर आ चुके हैं। अब मान के चलिए मेरी फाइल अपलोड हो गई, या पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं पासवर्ड को हैशिंग में कन्वर्ट करते हैं। लाइक मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ पासवर्ड हैश करके, और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ बिगक्रिप्ट का यूज करने वाला हूँ, बिगक्रिप्ट डॉट। यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे हैश में इसको कन्वर्ट। हैश में सबसे पहले आएगा आपका रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, ठीक है, सॉरी पासवर्ड आएगा, पासवर्ड, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम इसकी स्ट्रेंथ पास कर देंगे, लाइक मैंने 10 पास कर दी, और ये थोड़ा प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो इसलिए हम यहाँ पर अवेट का यूज करेंगे, असिंग का वेट हम यहाँ पर चला रहे हैं, ठीक है। अब मान के चलिए पासवर्ड आपका कन्वर्ट हो चुका है, आपके वेरिएबल में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे न्यू ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यूजर मॉडल का। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे नेम, नेम में आया आपका रिक्वेस्ट डॉट बॉडी,
डॉट नेम और फिर आपका आता है ईमेल। ईमेल के बाद है आपका क्या, लाइक नेम, ईमेल, इमेज, पासवर्ड। इमेज की बात हो जाती है तो इमेज यहाँ पर हम डाल लेते हैं। हम क्या करेंगे, अपना थोड़ा अपना क्या बोलते हैं पाथ भी लेकर के चलेंगे, जिससे कि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो हम इमेजेस स्लैश, क्योंकि मेरा इमेजेस नाम के मल्टर में जो है इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर ही मेरी सारी इमेजेस जाएंगी, तो मैंने इसलिए यहाँ पर इमेजेस नाम का कनकेटिनेट पहले ही कर दिया। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम, फाइल नेम ये आएगा। नेम, ईमेल एंड देन लास्ट वन इज पासवर्ड। तो पासवर्ड में हमारा क्या है, बेसिकली पासवर्ड हैश। तो मैंने पासवर्ड हैश डाल दिया, जिसमें आपका पासवर्ड चला गया और इस ऑनलाइन जो था वो बाय डिफॉल्ट आपका चला ही जाएगा जब यूजर रजिस्टर हुआ, ठीक है। तो इसको हम रख लेते हैं एक वेरिएबल में, लाइक कॉन्स्ट यूजर करके। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अवेट करना पड़ेगा, यूजर डॉट सेव करेंगे तब हम, तो असिंक का वेट का हम यूज कर रहे हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट रेंडर कर देंगे अपना, किसको, रजिस्टर को ही, क्योंकि हमने उस पर एक मैसेज शो कराया हुआ है ना, मैसेज, जिसमें से हम यहाँ से अभी वो वेरिएबल भेजने वाले हैं एक एज अ की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा रजिस्ट्रेशन, लाइक लाइक कुछ भी लिख दो, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, ठीक है, या कुछ भी आपको मैसेज लगता है, लाइक मैंने लिख दिया योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, या हैज बीन सक्सेसफुली, या हैज बीन कंप्लीटेड, जो भी आपको लगता है वो कर लो आप, ठीक है। जो आपको पसंद लगता है वो आप करके चलिएगा, मेरा कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो ये हमने इतना काम कर लिया। आई होप कि ये बेटर लुक देना चाहिए, मतलब बेटर लुक मीन्स कि चलना चाहिए परफेक्ट, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। तो कुछ एरर्स आ रही हैं अभी इसमें, तो एरर्स क्या आ रही हैं बेसिकली, तो मॉडल मस्ट बी अ पोजो और स्ट्रिंग, मीन्स की मॉडल में हमारे दिक्कत है, लाइक ये मॉडल ऐसे कैसे बन रहा है। लाइक मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने यूजर मॉडल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये चल रहा है, ठीक है। तो हाँ सॉरी, ये यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में मिस्टेक कर दी थी, एक बड़ी गलती, कि यहाँ पर कैपिटल एम चल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। आई थिंक मैंने ये दूसरे वाले में भी की होगी, तो चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हाँ दूसरे वाले में भी की हुई है, पता नहीं कैसे दिक्कत होगी, पर मैंने लास्ट लेक्चर में चेक नहीं किया होगा, तो इस वजह से ये दिक्कत थी। चलिए आई होप कि ये हट गई हो। मैं चेक कर लेता हूँ अगेन, क्लियर स्क्रीन, नोड मॉन ऐप, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये परफेक्ट चलना चाहिए, तो चल गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है अपना क्रोम ओपन करता हूँ, क्रोम क्रोम सॉरी गाइस, क्या चल गया, तो अपना क्रोम एंड रन। तो यहाँ पर अपना हम रन कर लेते हैं 3000 पर, आई थिंक 3000 ही रन हो रहा है, हाँ 3000 ही है। बट हमें यहाँ पर रजिस्टर पर जाना होगा, तो रजिस्टर पर हम चले जाते हैं। तो ये आ चुका है आपका रजिस्टर पर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी तो हमारा बेसिकली डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ और डायनेमिक चैट ऐप। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक यूजर रजिस्टर करता हूँ, संदीप@gmail.com। एक मैंने यहाँ पर मेल ले ली, लाइक सॉरी इमेज ले ली, दिस वन, एंड देन कुछ पासवर्ड था, पर मैं यहाँ से इसको हटा करके डाल देता हूँ अपना पासवर्ड, रजिस्टर करता हूँ। तो योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड। तो यहाँ पर हम जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सॉरी आ चुका है डायनेमिक चैट ऐप। एंड देन यहाँ पर यूजर्स नाम की टेबल भी आ चुकी है। यूजर्स नाम की टेबल के अंदर अगर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपका डेटा, संदीप@gmail.com, आपकी इमेज आ चुकी है, आपका पासवर्ड आ चुका है, जीरो इज ऑनलाइन जीरो गया बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो इसको हम बाद में देखेंगे कि कैसे हमें इस पर चेकिंग करना है। फिलहाल में आज तो हमारा बस इतना ही था कि मतलब कैसे यूजर की इमेज अपलोड करनी है और रजिस्टर करना है यूजर को। आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाए होंगे, धीरे धीरे हम इसमें बहुत कुछ करने वाले होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सो थैंक यू।